विषय की तरफ से आते हैं, जो हमने विषय शुरू किया है आज से सुबह से, सिगालवाद सूत्र। तो सिगालवाद सूत्र के बारे में हमने कुछ बातें देखी। पहली बात हमने क्या देखी कि सिगालवाद सूत्र जो है हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों इस शिविर में वो विषय हमने लिया गया है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने सिगाल के का जो बैकग्राउंड है या फिर उनकी जन्म की कथा देखी है। और क्या देखा हमने? हाँ, 4 कर्म क्लेश देखे। और उससे पहले क्या देखा, क्या सुना हमने? 6 दिशाएं। अच्छा, 6 दिशाओं की पूजा। यस। तो सिगाल के जो पिताजी हैं, जो उनके पिता थे, उन्होंने मृत्युशैया पर जब वो थे तो उन्होंने अपने पुत्र से क्या लिया था? वचन लिया था कि आप रोज मेरे जाने के बाद क्या करना, तो रोज सुबह प्रातःकाल यानी स्नान करके गीले वस्त्रों के साथ 6 दिशाओं की पूजा करना। और मैंने ये भी बताया था कि माता पिता अपने बच्चों के लिए वो क्या चाहते हैं, बच्चों का भला किस में है, वो देखने के लिए, वो सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग उपाय यानी खोजते हैं। तो अभी उनको तो पता था, वो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उनको तो अपने बच्चों को कर्मकांड में नहीं उलझाना था, लेकिन फिर भी ये उनका उपाय कौशल्य था कि उनका पुत्र जब इस तरह का कर्मकांड करेगा तो किसी न किसी तरह तक ये बात भगवान बुद्ध तक जाएगी और भगवान बुद्ध या तो उसको आकर मिलेंगे या फिर कुछ ना कुछ होगा कि भगवान बुद्ध और उसकी मुलाकात होगी। ये उनका एक तरीका था अपने पुत्र को उस तरह के कर्मकांड में उलझाने का। और वैसा हुआ भी कि एक दिन भगवान बुद्ध उसके पास आए और उनका संवाद शुरू हुआ। भगवान बुद्ध ने उसको बताया कि ये जो 6 दिशाओं की पूजा है ये करना उचित नहीं है। तो फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी कि अरे मेरे पिताजी तो अनुयायी थे इनके और ये बता रहे हैं कि वो उचित नहीं है, तो क्या करना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध उसको बताते हैं कि ये जो 4 कर्म क्लेश है इनका हमें क्या करना है, आचरण नहीं करना है, तो इनको हमें नष्ट करना है, क्योंकि ये हानिकारक ऐसे कर्म है, मनुष्य के लिए हानिकारक ऐसे कर्म है। तो अभी हम उसके आगे देखने वाले हैं कि ये जो 4 कर्म क्लेश है वो किस वजह से करते हैं। हमने कौन से 4 कर्म क्लेश देखे सुबह? प्राणी हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य वचन नहीं बोलना है। तो क्यों करते हैं ये चीजें? हम जो 4 कर्म क्लेश हैं वो हम क्यों करते हैं, उनके जो यानी कारण है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला जो कारण है वो यानी इच्छा। यानी इच्छा जब होती है इंसान की तो वो कुछ भी करवा देती है। कभी कभी यानी हमें स्ट्रॉन्ग, अभी यहाँ बैठे बैठे भी मुझे इच्छा हो गई कि मुझे गुलाब जाम खाना है, तो क्या करूँगी मैं? यानी खत्म होते ही मैं कोशिश करूँगी कि मुझे गुलाब जाम कैसे मिले, क्या यानी मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी कर्म करने पड़ेंगे या कौन सा कार्य करना पड़ेगा कि गुलाब जाम मुझ तक पहुँच जाए या मैं गुलाब जाम तक पहुँच जाऊँ। तो वैसे ही जो हमारी इच्छा है, जो हमारी तृष्णा है, तो वो हमसे ये सब कर्म करवाती है। वो प्राणी हिंसा हो गई, हम लोगों ने सुबह हमारे गढ़ में देखा कि लोग अलग अलग समर्थन देते हैं प्राणी हिंसा के लिए, यानी खाने के लिए अलग अलग समर्थन देते हैं, यानी उसका अनुमोदन करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो प्राणियों की संख्या बढ़ जाएगी, सृष्टि का जो चक्र है वो बिगड़ जाएगा, बहुत सारे प्राणी फैल जाएंगे। लेकिन मैं बता रही थी हमारे ग्रुप में कि सृष्टि का नियम है, भगवान बुद्ध ने एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने ही वाली है, वो अपने आप ही अपना मार्ग खोज लेता है। हम यानी कहीं भी किसी भी गुफा में जाकर छुप जाएं और हम सोचे कि हमारा जो है हमारा पतन नहीं होना चाहिए, यानी हम नहीं मरने चाहिए, हम अस्त नहीं होने चाहिए, हमारा सूर्य जो हमेशा चढ़ा रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं भी जाकर हम छुप जाएं, पहाड़ों में, गुफाओं में, समुद्र में, कभी ना कभी हमारी मृत्यु आने ही वाली है। तो वैसे ही सृष्टि में इस ज़मीन पर जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, इंसान हो, प्राणी हो, जब वो जन्म लेता है तो अपना मरण भी वो साथ में ही लेकर आता है। हो सकता है किसी कारण से उसका वो टल जाए, लेकिन नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो वो होने ही वाला है। तो आप क्यों उसकी चिंता मृत्यु के भागीदार बनते हैं? हमें क्या ज़रूरत है किसी की मृत्यु का भागीदार बनने की? जब हम किसी को जन्म नहीं दे रहे हैं तो हम उसकी मृत्यु के भागीदार क्यों बने? तो दूसरा जो कारण है वो है क्रोध।
के कारण भी मनुष्य बहुत कुछ कर जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर जब क्रोध में मनुष्य होता है तो क्रोध के वशीभूत होकर के हम किसी की जान भी ले लेते हैं। जब क्रोध में इंसान होता है, कई बार लोग प्रपोज करते हैं किसी लड़की को, और जब लड़की मना करती है तो हमारा जो अहम है, जो हमारी मर्दानगी है, वो दुख जाती है। और फिर लोग क्या करते हैं, लड़की के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, उसका यौन शोषण कर देते हैं, उसके ऊपर रेप कर देते हैं, गैंग रेप कर देते हैं। ऐसा बहुत पराकाष्ठा तक लोग चले जाते हैं। तो क्रोध एक ऐसी चीज़ है, जो द्वेष है वो ऐसी चीज़ है कि उसके वशीभूत होकर के हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तीसरा जो कारण है वो है अज्ञान। अज्ञान के वशीभूत होकर भी हम कुछ भी कर देते हैं, कोई भी चीज़ कर देते हैं कि जब हम अज्ञान में होते हैं हमें ही पता नहीं होता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं या कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, जिसको बुद्धिज़्म में कुशल और अकुशल बताया गया है कि कुशल है कुछ चीज़ें और कुछ अकुशल चीज़ें हैं। तो हमारे जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो या तो कुशल होती हैं या तो अकुशल होती हैं, या आगे चल के अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल भी होती है। लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो कुशल है या अकुशल है, उसके बारे में अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे, उनको कम कैसे करेंगे, हम अकुशल को कम कैसे करेंगे और कुशल को कैसे हम बढ़ाएंगे। तो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब हमें जानकारी नहीं होती है तो अज्ञान के वशीभूत होकर के हमारे पास कई लोगों को पता नहीं होता है हमें कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सी चीज़ खानी है। लोगों को अपने शरीर के बारे में भी पता नहीं होता कि मेरे पेट के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, हमें नहीं पता होता कौन सा वातावरण अच्छा है, किन लोगों की संगत में मुझे रहना चाहिए, वो हमें नहीं पता होता। बहुत तरह के अज्ञान है। और अज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि अज्ञान के वशीभूत होकर के जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं। कि ऐसा आपको भी अनुभव आता होगा, क्योंकि अज्ञानी ही लोग ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और चौथा जो इसका कारण है वो है भय या डर। तो डर के वशीभूत होकर भी आज भी हमारे ग्रुप में यानी चर्चा हुई कि हम कभी कभी यानी झूठ बोल देते हैं और कभी कभी यानी दूसरे के भले के लिए भी बोलते हैं कि मम्मी हमको कुछ पूछती है लेकिन हम मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहते, मम्मी का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए हमको झूठ बोलना पड़ता है। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा मम्मी गलत होती है क्या फिर उस समय? तो कई बार यानी हम ऐसा करते हैं कि हम डर के मारे, और डर भी एक चीज़ है, और डर का जो दूसरा स्वरूप है कि हम दूसरों को हम डर के मारे क्या करते हैं, प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं उनके सामने। यानी हम बहुत, जिसको बोलते हैं ना चने के झाड़ पर चढ़ाना, फ्लैटरिंग करना, उनकी बहुत यानी आगे आगे करना, क्योंकि हमें कुछ पाना होता है उनसे, उसके पीछे कुछ हमारा स्वार्थ होता है, उसकी वजह से वशीभूत होकर भी हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध आगे सिगाल को क्या बताते हैं कि हे गृहस्थ, हे गृहपति, एक सभ्य और सदाचारी व्यक्ति काम, क्रोध, अज्ञान और भय से 4 हाथ दूर रहता है। क्या बताते हैं कि एक सदाचारी व्यक्ति काम, क्रोध, अज्ञान और भय से 4 हाथ दूर होता है। वह इन 4 दुर्गुणों की ओर कभी आकर्षित नहीं होता। तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आगे चलकर भगवान बुद्ध ने मानव के विनाश के 6 कारण बताए हैं, और वो 6 कारण हम आज के इस प्रवचन में हम लोग सुनने वाले हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो कारण है मनुष्य के विनाश का, जो बहुत ही चिरपरिचित ऐसा कारण है, वो है मादक पदार्थों का सेवन करना। अभी मैं यहाँ बिल्कुल किसी को नहीं पूछने वाली हूँ कि कौन लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन हमको पता है कि हम बहुत अलग अलग तरह के मादक पदार्थों का सेवन हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। कई बार हमारे यहाँ गलतफहमी होती है कि पुरुष ही करते हैं, क्योंकि सरासरी दिखता है समाज में कि पुरुष लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हुए महिलाएं कम दिखती हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में महिलाएं भी पीती हैं, और छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे यानी गांव में भी दिखती हैं। शराब पीने का, मादक पदार्थों का सेवन जो है या तो बहुत बड़े तबकों में दिखता है या छोटे तबकों में दिखता है। जनरली जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनमें नहीं दिखता है वो। तो इसलिए हमें वो सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। दूसरी जो चीज़ है वो भगवान बुद्ध बताते हैं कि रात के समय या असमय चौक में घूमना,
तो अभी चौकिया एक शब्द बताया गया है उस समय, लेकिन रात बेरात जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में एक शब्द है रात बेरात घूमना या रात बेरात घूमना, भटकना। और तीसरा जो विनाश का कारण है वो बताया गया है नृत्य और तमाशे देखना, नृत्य और तमाशे देखना। चौथा है जुआ और इसी तरह की लतों में उलझे रहना, जुआ और इसी तरह के लतों में उलझे रहना। पांचवा है बुरे दोस्तों की संगति में रहना, बुरे दोस्तों की संगति में रहना। और छठा है आलस्य में बैठे रहना। तो इसके अलावा भी भगवान बुद्ध ने यहाँ पर जो ये 6 जो चीज़ें बताई हैं विनाश के कारण, उनके क्या नुकसान होते हैं। अगर हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो क्या नुकसान होता है, आप सभी परिचित है उससे, लेकिन सिर्फ मैं आज आपको याद दिलाने वाली हूँ। हो सकता है जिन चीज़ों से हम परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर सुनने के बाद हमें थोड़ी सी जाग आ जाएगी, थोड़ा सा हमें याद हो जाएगा फिर से, और हो सकता है कि आपको उसे छोड़ने के लिए मदद मिल सकती है। तो मादक पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं तो सबको पता है कि हमारे ऊपर संयम रहता है कि हमारे ऊपर जब मादक पदार्थ, मैंने तो कभी किया नहीं, लेकिन जिन्होंने भी किया होगा, और मैंने अपने घर में देखा है, मेरे पापा बहुत शराब पीते थे और आजू बाजू में भी हम अक्सर देखते हैं। तो जब इंसान शराब पीता है या कोई और नशा अगर कर लेता है तो उसका अपने ऊपर संयम नहीं रहता। वो सामने क्या है, कौन है, वो देखता नहीं, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके अनेक जो है नुकसान हैं। तो पहला जो नुकसान है कि धन की तत्काल हानि होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम दुकान में जा रहे हैं, ठेके पर जा रहे हैं और हमें कोई फ्री में दे देगा, तो निश्चित ही हमको धन देना पड़ता है, उसके बदले में हमको मादक पदार्थ मिलते हैं। जो भी मादक पदार्थ है, चाहे वो बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो, मादक पदार्थ अनेक तरह के हो सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे तरह के मादक पदार्थ दिखाई देते हैं हमको। कुछ ड्रग्स भी हैं अलग अलग तरह के, वो भी सस्ती नहीं होती हैं, वो भी काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। लोग अपने घर बेच देते हैं, घर की चीज़ें बेच देते हैं। यहाँ तक कि यानी मैंने अभी एक दिन में केस देखा था कि पैसे माँ नहीं दे रही थी खरीदने के लिए ड्रग्स, तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया। तो यानी इतना भी लोग एकदम कोने तक चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि धन की तत्काल हानि होती है। दूसरा जो उसका नाश होने का कारण है वो है कलह क्लेश को आमंत्रण देता है। जब भी मादक पदार्थों का सेवन होता है उस घर में शांति नहीं होती, कलह होते रहते हैं, क्लेश होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, रोगों को आमंत्रण देता है। अभी लोग फिर से समर्थन करते हैं कि मुझे शुगर हो गई क्योंकि मैं पीता हूँ, या फिर मुझे मेरा लीवर खराब हो गया मैं पीता हूँ। लेकिन फला फला का लड़का वो तो पीता भी नहीं, उसने तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उसको कैंसर कैसे हो गया, उसको कैसे उसका लीवर खराब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बोले पीने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पीनी होती है, हमारा समर्थन करना होता है। लेकिन बहनों और भाइयों, कोई हजारों में लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो ना पीने के बावजूद भी कुछ हो सकता है, कि उसका कुछ और कारण हो सकता है। शायद उसके परिवार में से वो बीमारी आई होगी, उसका रहन सहन शायद अलग होगा, उसका जो खान पीन का ढंग होगा, उसका जो टाइम टेबल होगा शरीर का वो शायद अलग होगा। किन्हीं भी चीज़ों का परिणाम हो सकता है कि जिसकी वजह से उसे वो रोग आ सकता है। लेकिन अगर आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसकी तो गारंटी ही है कि रोग आने ही वाला है। और आजकल यानी पहले ऐसा होता था कि पहले लोग पीते थे, रहते थे, सुरापान करते थे, लेकिन जीते भी थे क्योंकि असली भी आती थी। आजकल पता नहीं किस किस चीज़ की क्या क्या चीज़ों में मिलावट है। तो पहले ही वो चीज़ें हमारे जान लेने के लिए हमारे लिए परोसी गई है, तो उसको अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। मेरे तो यानी बहुत नज़दीक के लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत ही यानी कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। उनको 30-35 साल के लोगों की मृत्यु हुई है इसी कारण से। बहुत शराब पी, बहुत लीवर खराब हो गया और चले गए। मेरे मौसी के 2 लड़के ऐसे कि उन्होंने पता नहीं किस किस तरह के नशे किए और बहुत कम उम्र में चले गए। देखकर सुनकर भी बहुत बुरा लगता है कि अरे मैं यहाँ अभी उनसे काफ़ी बड़ी हूँ, उससे यानी बहुत छोटे छोटे मेरे भाई थे और वो चले गए क्योंकि नशे के वशीभूत होकर के। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है। इसका जो चौथा जो कारण है या चौथा जो उसका नुकसान है, अपयश होता है, समाज में व्यक्ति की छवि खराब होती है।
तो आप देख सकते हैं जो व्यक्ति पीकर घूमता है, नशे के वशीभूत होता है, उसकी समाज में बहुत इज्जत नहीं होती। शायद वो होश में होगा तब उसकी कोई सामने इज्जत करेंगे, अगर वो बहुत बड़े पद पर होगा, बहुत पैसे वाला होगा तो शायद उसकी इज्जत होगी। लेकिन पीछे या फिर वो जब पीकर होगा, जब अपने होश में नहीं होगा, कोई यानी उसको बोलेगा अरे इसको लग गया, जाने तो इसका तो रोज का ही है, रोज पड़ा रहता है, तो पीकर गटर में पड़ा रहता है, इसका क्या ध्यान देना इसकी तरफ। इस तरह से लोग उसके बारे में बात करते हैं। अगली जो चीज है, व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, उसकी लज्जा नष्ट हो जाती है और अनुचित कार्य करता है। तो मादक पदार्थों के सेवन की वजह से कई बार देखिए आपको, यानी ये सब हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं कि पीने वाला आदमी, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कब कहाँ क्या किसके सामने कर रहा हूँ। कहीं भी जाकर यानी वो कुछ भी करता है, गटर में गिर जाता है, कभी कभी दूसरे के दरवाजे बजाता है और दूसरे के घर में चला जाता है और वहाँ जाकर बोलता है अरे क्या हो गया है, मैं किसके घर में आ गया। कभी कभी तो समझ में भी नहीं आता है, तो निर्लज्ज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मन पर कोई संयम ही नहीं है, संयम ही पूरी तरह से चला जाता है। उसके आगे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और लापरवाह जीवन व्यतीत करता है। यानी उसको समझ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए उसकी जो जीवन है, उसका जो सब अस्तित्व है वो चला जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जो मैंने यहाँ पर ढूंढे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। आप अपने गुटों में चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में कि मादक पदार्थों का सेवन करने से मनुष्य के जीवन की हानि कैसे होती है। तो ये 6 कारण है। दूसरा जो विनाश का कारण बताया है भगवान बुद्ध ने शिकाल को, घर से बाहर रहना या रात में असमय चौकों में घूमना या रात बेरात फिरना, उसके बारे में भी उसके क्या नुकसान है। तो वह स्वयं गुप्त और असुरक्षित होता है। जब इंसान रात बेरात असमय जब चौकों में घूमता है, यानी उसका कुछ काम नहीं है। कभी ऐसा है कि आप सफ़र कर रहे हो सकता है आप रास्ते से जा रहे होंगे, लेकिन जब आप बिना ही मतलब रात बेरात यानी किसी असमय आप चौकों में घूमते हो, रास्तों पर घूमते हो, तो खुद सुरक्षित होते हो, आप अगुप्त होते हो, यानी लोग आपको देख रहे हैं वहाँ पर कि आप वहाँ पर हो। तो यानी एक तरह से आप यानी कोई भी क्राइम होने के लिए तैयार हो। क्राइम आपके साथ भी हो सकता है, आप भी किसी के साथ कर सकते हो, तो इसलिए आप असुरक्षित हो जाते हो। दूसरा जो उसका नुकसान है, उसकी पत्नी और बच्चे भी गुप्त और अगुप्त और असुरक्षित हो जाते हैं। लोगों को पता है कि ये व्यक्ति बाहर है, बाहर घूम रहा है, इसको तो आदत है रात बेरात में बाहर घूमने की, तो ठीक है इसके घर में जाकर चोरी कर लेंगे, इसके घर में डाका डाल देंगे, इसके पत्नी और बच्चों को लूट लेंगे, तो उसका जो परिवार है वो भी असुरक्षित हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी संपत्ति भी अगुप्त और असुरक्षित हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी ये बाहर है, सुरक्षित करने वाला कोई नहीं है, तो चलो जाकर लूट लेंगे, क्योंकि इसको तो आदत है बाहर पड़े रहने की। कोई भी अपराध या अपराध होने पर सबसे पहले उसी पर शक जाता है। तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप रात बेरात या असमय बाहर घूम रहे होंगे, लोगों का अगर कोई उस एरिया में कोई क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले किसको पकड़ती है? जो इंसान ऐसे भटके होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका रिकॉर्ड है, या जो ऐसे यानी क्या बोलते हैं छपरी लोग हैं, या जो यानी ऐसे लोग हैं रास्ते बेमतलब के घूमते रहते हैं, बेमतलब के काम करते रहते हैं, या अपराध प्रवृत्ति के हैं, या ऐसे ही जिनको हम बोलते हैं हिंदी में लोंडे लवारे हैं, इस तरह के जो लड़के हैं, उनको पहले पकड़ती है पुलिस। क्योंकि शक सबसे पहले किसका जाएगा कि अरे ये घर में नहीं था, आपकी गवाही देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि आप बिना मतलब रास्ते पर घूम रहे थे। तो कोई भी अगर अपराध होता है तो सबसे पहले शक उसी व्यक्ति पर जाता है। उसके साथ साथ उस पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। कभी आपने किया भी नहीं होगा वो काम, लेकिन आप उचित समय पर उचित जगह नहीं थे, आप अनुचित समय पर अनुचित जगह थे, तो शक आपके ऊपर ही जाएगा, और शक आपके ऊपर जाएगा तो लोग न करके भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। इसके अलावा वह अनेक दुखद कर्म करने वाला होता है। जो व्यक्ति, समझ लीजिए कि अगर मेरा लड़का मेरी लड़की अगर रात बेरात बाहर घूमती है, तो क्या घर में सब सुखी होंगे क्या? मेरा तो ऐसा होता है कि मेरी लड़की अगर, मेरा बेटा अगर बाहर गया है, या मेरी लड़की अगर बाहर गई है किसी वजह से दोस्तों के साथ, तो जब तक वो घर में नहीं आ जाती, मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आ जाती, तब तक मैं सोती ही नहीं।
क्योंकि माँ बाप का एक अलग ही चिंता होती है। मुझे पता है वो सुरक्षित जगह गए हैं और सुरक्षित लोगों के साथ ही गए हैं, लेकिन फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि हमें औरों का पता नहीं ना, हमें अपने बच्चों का पता है, लेकिन उनके साथ क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है। तो जब तक वो नहीं आ जाती, मुझे आवाज़ आ जाती, मैं उनको कभी नहीं दिखाती हूँ कि मैं जगी हुई हूँ। मैं बाहर उठकर भी नहीं देखती हूँ कि वो आ गए या नहीं आ गए, क्योंकि मुझे उनको भी कॉन्शियस नहीं करना होता है, क्योंकि उनका भी एक स्पेस है। लेकिन मैं जगी रहती हूँ तब तक, यानी नींद ही नहीं आती मुझे तब तक। तो हालांकि वो दुख नहीं है, लेकिन मेरी तो नींद खराब होती है ना उसकी वजह से। तो वैसे ही घर में कई बार माँ बाप नहीं चाहते हैं या घर के लोगों में असंतुष्टता होती है उसके प्रति कि आप बाहर मत जाओ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं, सुनते नहीं है माँ बाप का, तो वो दुख का कारण भी बनते हैं। इसके अलावा जो तीसरा विनाश का कारण मनुष्य के बताया गया है, नाच गाना देखना या लगातार मौज मस्ती करना या मनोरंजन की लत लगना। अब आप बोलेंगे अभी तो ये मॉडर्न युग है मैडम, क्या आप ऐसा बता रहे हो? ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है ना कि यहाँ पर बहुत यंग लोग हैं, तो क्या हम नाच गाना भी ना देखें क्या, गाने भी ना सुने क्या, म्यूजिक भी ना सुने क्या? तो ये भगवान बुद्ध सिगालवाद सूत्र को बता, यानी सिगालवाद को बता रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तथ्य जरूर होगा। क्यों? तो वह आगे बताते हैं कि जो इन चीज़ों में मनोरंजन की लतों में जो उलझा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा उसी चीज़ में उलझा रहता है। उसका ध्यान इस चीज़ पर लगा रहता है कि मनोरंजन का कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, आज कहाँ कार्यक्रम चल रहा है, चलो देखते हैं। फिर वो सोचता रहता है कि आज नृत्य कहाँ चल रहा है, संगीत कहाँ बज रहा है, चलो वहाँ चलते हैं आज। वो हमेशा सोचता रहता है कि आज संगीत पार्टी कहाँ है, बैंड बाजा कहाँ बज रहा है, तो वो सोचता रहता है। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो आज के युग में क्या होता है, कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? शुक्रवार को हमारे भारत देश में फिल्में रिलीज होती है ना। अभी आज के इससे जोड़कर देख लेते हैं इसको। तो अभी कौन सी फिल्म, हम ट्रेलर देख लेते हैं। अभी तो आजकल फिल्म बाद में आती है, ट्रेलर पहले आ जाता है 2 मिनट का और मस्त होता है, बिल्कुल हमको आकर्षित करने वाला। तो ये फिल्म मुझे कुछ भी करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ऑफिस छोड़ना पड़े, कॉलेज छोड़ना पड़े, क्लास बंद करनी पड़े, लेकिन मुझे जाना है। तो हम ये करते हैं। उससे भी आगे चलकर अभी हमको लत लग गई है मनोरंजन की, इतनी लत लग गई है इंक्लूडिंग मी, कि हम सबको कि रील्स देखने का मोबाइल पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पता नहीं अगर हिस्ट्री हम देखें तो कितनी रील हम एक एक दिन में देख लेते हैं। और फिर क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा गाना चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग, कौन कौन से डांस के स्टेप चल रहे हैं, पहाड़ी गाना आया है, मराठी गाना आया है, शेकी शेकी आया है, या क्या आया है, बराबर है, सबको समझ में आ गया। तो जो भी व्यक्ति मनोरंजन में, बराबर है, हम इंसान हैं, हम भी काम करके थक जाते हैं, सब चीज़ें करके हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कितना हम सभी कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें मनोरंजन भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको हमें एक लिमिट डालनी आनी चाहिए, उसकी हमें एक मर्यादा रखनी आनी चाहिए कि हम अपना मोबाइल कितना इस्तेमाल करेंगे, या हम अपना मनोरंजन के जो साधन है वो कितनी देर हमें मनोरंजन चाहिए। कभी फिल्म देखना, कभी गाने देखना, कभी कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनना बिल्कुल अच्छा है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो सकता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरे समय उसमें ही लगे रहे, आप देखो छोटे छोटे बच्चे आजकल बिल्कुल 2 साल के, क्या कुछ महीने के भी बच्चे, आप उनको अगर मोबाइल नहीं लगा के तो वो खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ महीने के, 6 महीने के बच्चे के लिए भी आप कुछ चला कर रख दो, वो खाना नहीं खाएंगे, अगर चला के रखोगे तभी खाना खाएंगे। मैं बोलती हूँ अरे इतने छोटे बच्चे को, बहुत घरों में जाती हूँ मैं, इतने जल्दी क्यों शुरू किया मोबाइल? बोले खाना ही नहीं खाता, अगर वो लगा के ना दो वो बिल्कुल मुँह में नहीं लेता बिल्कुल। अरे कमाल की बात है, क्योंकि पहली बार किसने दिखाया होगा तो हमने ही दिखाया होगा। कई बार माँओं की मजबूरी भी होती है कि अभी वो काम करेंगी क्या, या घर के काम करेंगी, या उसको खिलाएंगी, या उसको संभालेंगी, इसलिए भी लगा कर दे देते हैं। लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। इसी तरह जो चौथी चीज़ है वो है जुआ और तत्सम जो चीज़ें हैं उनकी लतों में लग जाना। ये भी हमारे विनाश का एक कारण है कि जुआ खेलना आप सबको पता है, अभी दिवाली है कल परसों, तो हिंदू धर्म में तो हक का दिन है वो,
जुआ खेलने का, यानी लोग बड़े बड़े यानी पैसों से जुआ खेलते हैं दिवाली के दिन। यूपी में तो खेलते हैं, इधर का मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत लोग जुआ खेलते हैं। वो एक तरह से धार्मिक कृति है, धार्मिक कर्मकांड है जुआ खेलना दिवाली के दिन, और कितने लोग उससे कंगाल हो जाते हैं उसकी वजह से। तो हम देख सकते हैं कि अगर जुआ खेलते हैं या जुए जैसी कोई लत, जुए के अलावा भी बहुत सारी लतें होती हैं, जैसे सट्टा लगाना, या कुछ लोग यानी अलग अलग चीज़ों पर जो है वो गोली लगाते हैं, कभी लोग वो क्रिकेट के ऊपर बैटिंग करते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं कि बिना सोचे समझे चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना, तो उनसे कौन सी नुकसान होते हैं, कौन से हमारा यानी विनाश होता है, वो सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से जिसकी जीत होती है उससे दुश्मनी पैदा हो जाती है। देखिए, अगर लोग पैसे से जुआ खेल रहे हैं, उसमें से कोई व्यक्ति जीत गया तो मन में कहीं ना कहीं एक यानी दुश्मनी पैदा हो जाती है, निर्माण होता है, अरे ये जीत गया, मैं तो इतना अच्छा खेल रहा था और ये कैसे क्या जीत गया। फिर जीता हुआ पैसा हारने पर उसे दुख होता है। अगर कोई व्यक्ति जीत गया है लेकिन वही पैसा अगर वो फिर से, क्योंकि उत्साह में आ जाता है ना, अरे मैं तो जीत गया अभी 5,000 रुपये, चलो फिर से लगा देता हूँ, क्योंकि चटक तृष्णा पहला ही देखा है ना हमने, तृष्णा इच्छा हमें लग जाती है, तो हमको लगता है कि चलो ये 5,000 रुपये लगा देते हैं फिर से, और वो 5,000 रुपये फिर से क्या होता है, हार जाता है। तो हारने पर क्या होता है, दुख होता है, किसी को आनंद नहीं होता। जैसे हमने सुबह भी देखा, किसी के पैसे खो जाए तो दुख नहीं होता है, यानी दुख होता है सॉरी। तो वैसा ही अगर हम पैसा हार जाते हैं तो हमें दुख होता है। तत्काल धन की प्रत्यक्ष हानि होती है। सीधा सीधा है कि पैसे से खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ही तत्काल ही पैसे की हानि होती है। कई बार तो लोग क्या करते हैं, दूसरों से उधार लेकर के भी खेलते हैं, घर लगा देते हैं दांव पर, हमारे जो भी संपत्ति है वो दांव पर लगा देते हैं। उसकी विरासत और मेहनत की कमाई नष्ट हो जाती है। कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कई बार तो हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है, लेकिन हमारी इस छोटी सी लत के कारण हम अपनी विरासत गंवा देते हैं, और हमारा जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो तक भी हम गंवा देते हैं। जुआ खेलने वाले व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता। आपको सबको पता होगा, कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि वो बैठकर सोचता भी नहीं है कि मैं क्या दांव पर लगा रहा हूँ, कितनी मेरी धन संपत्ति चली है गई है, उसके ऊपर कोई भरोसा करेगा क्या? कोई बोलेगा क्या कि चलो भाई मैं आपके पास एक पर्स रख कर जा रहा हूँ, जरा मैं पानी लेकर आता हूँ, भाई साहब आप मेरा पर्स जरा देखना, क्योंकि मन में ये डर रहेगा, ये पता नहीं वो मेरा पर्स ही मैं दांव पर लगा दे गई। तो ये उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता है। दोस्त और जान पहचान वाले उससे नफरत करते हैं, यानी अगर उसके कोई अच्छे दोस्त होंगे, सदाचरणीय दोस्त होंगे या जान पहचान वाले होंगे, तो वो उससे 4 हाथ दूर रहते हैं कि इसके संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि क्या पता ये कब पैसे मांगने के लिए आ जाए कि मुझे भला भला को देने हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है। जुआ खेलने वाले व्यक्ति को कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो उसका भरण पोषण नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी को पता है जानबूझकर कि ये व्यक्ति उसको जुए की लत है, कौन ऐसे माँ बाप होंगे कि अपनी बेटी देंगे उसको? हमारी बेटी का जीवन क्यों बर्बाद करे भाई कोई? क्योंकि पता नहीं है कि वो अपने माँ बाप की भी कमाई हुई संपत्ति को कब नष्ट कर दे, कब वो जुए में हार जाए, इसलिए कोई भी उसको अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। तो 5वां जो विनाश का कारण है, बुरे या निकम्मे दोस्तों की संगति में रहना। तो जो हमारे दोस्त हैं, हम आगे देखने वाले हैं, जो 6 दिशाएं हैं, उसमें एक दिशा जो है वो दोस्तों के बारे में भी है, मित्रों के बारे में भी है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो बुरे दोस्तों की, या जिसको हम बोलते हैं बुरी संगत। तो बुरी संगत अगर हम करते हैं तो उसके भी हमें 6 प्रकार के नुकसान होते हैं। तो वह जो दोस्त है, बुरे दोस्त कैसे होते हैं? धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, और ऐसे दोस्त जो है वो शराबी हो सकते हैं, या फिर हमें शराब की लत लगाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे दोस्तों की संगत में अगर हम रहते हैं तो क्या होगा, हमें भी नशे की आदत लग जाएगी, हम भी नशे के आदी हो जाएंगे। हम आज हमारे घर में देख रहे थे कि संगत का असर इस तरह से होता है। कई बार हम घर में बहुत अच्छी संगत देते हैं, अच्छी शिक्षाएं हमारे बच्चों को देते हैं, लेकिन बाहर अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी ही ये हमारी गारंटी नहीं है। कभी कभी घर में अच्छी संगत नहीं होती, लेकिन इंसान अच्छी अपनी चॉइस से अपना जो व्यक्तित्व है वो अच्छा बना सकता है।
तो उसका अगर जो दोस्त हैं वो अच्छे नहीं हैं तो उसके नशे के आदि उसको बना सकते हैं। वह उन दोस्तों के साथ में रहकर कृतज्ञ हो सकता है, क्योंकि अगर संगत ऐसी बुरी होगी तो जो भी लोग मुझे मदद कर रहे हैं उनका मैं एहसान या उपकार मानने के बजाय उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करने के बजाय मैं कृतज्ञ हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त वैसे ही है, मेरी संगत वैसी है। धोखेबाजों की संगत में मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं तो शायद वो भी धोखेबाज हो सकते हैं और मैं भी धोखेबाज हो सकता हूँ। और जो दोस्त है हमारे अगर अच्छे नहीं हैं तो वो गुंडे बदमाश हो सकते हैं और उनके साथ साथ रह करके हम भी गुंडे बदमाश बन सकते हैं। तो ये 5वां ऐसा मनुष्य के विनाश का कारण है बुरे लोगों की या बुरे दोस्तों की संगति में रहना। तो यहाँ पर सिगाल को भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि ये 6 प्रकार के विनाश के कारण हैं जिसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। तो छठा जो कार्य है आलस में रहना या कामचोर होना। तो आलस में जब मनुष्य होता है या कामचोर होता है तो वो क्या करता है, तो वह काम नहीं करता, क्योंकि जो आलसी व्यक्ति, आपको पता होगा जो आलसी व्यक्ति है या कामचोर व्यक्ति है तो वो क्या करता है कि अभी बहुत ठंड है बाबा, बहुत ही ठंड है, शरीर अकड़ गया बिल्कुल, अभी काम नहीं कर सकता, कल थोड़ा दिन गर्म होगा तब मैं काम करूँगा। दूसरे दिन उसको काम नहीं करना होता, बोलते हैं बहुत गर्मी हो गई, बाप रे बहुत गर्मी है, अभी इतनी गर्मी में मैं बहुत पसीना पसीना हो रहा हूँ, अभी मैं काम नहीं कर सकता, थोड़ा ठंडा होने दो जरा दिन तब मैं काम करूँगा, क्योंकि उसको काम नहीं करना होता है। और जब वो किसी काम के लिए उसे लेट हो जाता है, देर हो जाती है, हम में से हैं सब लोग, ये सब हमारे अंदर ही है, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जब हमें देर हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अभी देर हो गई, बहुत देर हो गई। यानी कभी हमें किसी प्रवचन में जाना होता है, किसी प्रोग्राम में, अच्छे कार्यक्रम में जाना होता है, लेकिन 5 मिनट लेट हो गए, नहीं अभी देर हो गई, अभी नहीं जाता, अगली बार ना पक्का, बिल्कुल पक्का 1 घंटे पहले जाकर बैठूंगी मैं वहाँ पर, और बिल्कुल पक्का है, मैं बता रही हूँ, पहले खाना वाना बना के रखूँगी और 1 घंटे पहले यहाँ नागरोड में आकर के रुकूँगी और आपका प्रवचन सुनूँगी। लेकिन हमको सुनना नहीं होता है, 5 मिनट लेट हो गए तो हम कम से कम जा तो सकते हैं, वहाँ पर जो भी हमें मिलेगा वो तो हम ले सकते हैं। लेकिन ये कामचोर व्यक्ति उतना कर नहीं उठता है, तो आगे वो बोलता है कि जब उसको बोलते हैं अगले संडे को क्लास है तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि चलो अभी जाते हैं, आप पिछली बार बोले थे 1 घंटा पहले जाकर रहूँगी और खाना पीना पहले ही बना कर रहूँगी, तो बोलता है अभी क्या, अभी बहुत जल्दी है, अभी तो 1-1.5 घंटा है, मैं होती हूँ ना, तैयार होती हूँ, बाद में बताती हूँ, बाद में चलते हैं फिर से उसको 5 मिनट लेट हो जाता है। फिर उसका पहले वाला रीज़न, अभी तो लेट हो गया अगले हफ्ते, तो इसलिए उसको जाना नहीं होता है। उसको अगर भूख लगी तो भी वो काम नहीं करता, नहीं अभी बहुत भूख लग रही है, अभी नहीं जाते, अभी भूख लग रही है, ये काम मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी बहुत भूख लग रही है। और जब वो खाना खा लेता है तो क्या बोलता है, अभी पेट यहाँ तक भर गया है, बिल्कुल बहुत भर गया है, ओवर हो गया है बिल्कुल, तो अभी मैं काम नहीं कर पाऊँगा, जब मेरा पेट खाली होगा तभी मैं काम करूँगा। लेकिन उसको किसी भी परिस्थिति में काम नहीं करना होता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध सिगाल को यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य के विनाश के ये 6 कारण हैं, और 6 कारणों में भी जब मनुष्य का विनाश होता है किस किस तरह से होता है वो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर सिगाल को बताया है। तो ये 6 कारण हैं मनुष्य के विनाश के, और जो हमने 4 कर्म क्लेश सुबह देखे हैं उसके पीछे कौन से कारण होते हैं वो भी हमने देखे हैं अभी के इस प्रवचन में। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपके पास काफ़ी मटेरियल है अपने ग्रुप में चर्चा करने के लिए, तो मैं यहीं पर रुकती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत शांति से सुन लिया मुझे।